एसीपी मानसरोवर बोल रहा हूँ भाई, पत्रकारिता में नए आए हो क्या? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव चौधरी है। पत्रकारिता में नए आए हो क्या? अरे एसीपी मानसरोवर बोल रहा हूँ भाई, पत्रकारिता में नए आए हो क्या? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव चौधरी है। पत्रकारिता में नए आए हो क्या? आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय का स्लोगन देने वाली एवं गंभीर वारदातों का चंद समय में ही खुलासा करने का दम भरने वाली राजधानी जयपुर की पुलिस एक पत्रकार को उसके मोबाइल पर धमकी देने के मामले में अब सवालों के घेरे में आ चुकी है। हम बात कर रहे हैं जयपुर के मीडिया संस्थान न्यू इंडिया खबर के एडिटर एवं वरिष्ठ पत्रकार सनी आत्रे को 8 दिसंबर की रात को उनके मोबाइल पर धमकी मिलने के मामले की। हम यह भी साफ कर ही देते हैं कि मामला सिर्फ धमकी का नहीं बल्कि धमकियों का है। जी हां, वरिष्ठ पत्रकार सनी आत्रे को केवल एक ही धमकी नहीं मिली थी बल्कि धमकियों का पूरा भंडार मिला था, जिसे सहन कर जाना किसी भी ऐरे गहरे नत्थु गहरे के बस की बात तो बिल्कुल ही नहीं है। न्यू इंडिया खबर के एडिटर एवं वरिष्ठ पत्रकार को आखिर किसने धमकियां दी थी वो हम आपको आगे बताएंगे, और धमकियां क्यों दी गई थी वह भी आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि कौन है सनी आत्रे। सनी आत्रे राजधानी जयपुर में समाचार जगत, दैनिक नवज्योति, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, इवनिंग प्लस और ईटीवी जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और फिलहाल न्यू इंडिया खबर में एडिटर के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा विगत 2 वर्षों से पत्रकार संगठन पीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राजस्थान में पत्रकारों के हितों के लिए भी काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। 8 दिसंबर की रात करीब 9 बजे पत्रकार सनी आत्रे के मोबाइल पर एसीपी मानसरोवर संजीव चौधरी के नाम से धमकी भरा कॉल आया था। फोन करने वाले ने साफ साफ शब्दों में बोला कि मैं एसीपी मानसरोवर संजीव चौधरी बोल रहा हूं। अरे एसीपी मानसरोवर बोल रहा हूँ भाई, पत्रकारिता में नए आए हो क्या? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव चौधरी है। अरे एसीपी मानसरोवर बोल रहा हूँ भाई, पत्रकारिता में नए आए हो क्या? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव चौधरी है। और जब वरिष्ठ पत्रकार सनी आत्रे ने बोला कि बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, तो मानो तोहमतों का पहाड़ टूट गया। फोन करने वाले ने इतनी धमकियां दी मानो अंडरवर्ल्ड का डॉन दाऊद इब्राहिम भी अपनी डॉनगिरी पर शर्मा जाए। जैसे ही सनी आत्रे एक धमकी को समझ पाते उससे पहले ही दूसरी धमकी मिल गई, और जब दूसरी धमकी को समझने का प्रयास करते तो उससे पहले ही तीसरी धमकी कानों में गूंजती सुनाई पड़ी। इस तरह फोन करने वाले ने धमकियों का सिलसिला जारी रखते हुए सनी आत्रे की तो हवा ही खराब कर दी। ऐसे जब फोन कट गया तो धमकियों के साए में रात गुजारना वरिष्ठ पत्रकार सनी आत्रे के सामने ऐसा हो चुका था मानो ऊपर से खुद यमराज उतरकर सामने आकर कह रहे हो कि चल सनी आत्रे, बहुत हो चुकी तेरी पत्रकारिता। अब तो इस धरती पर पुलिस अधिकारियों के नाम से धमकियां देने वाले धमकीबाजों का राज स्थापित हो चुका है। कहते हैं कि किसी को बनाना और खत्म करना सिर्फ भगवान के हाथों में ही होता है, लेकिन यहां तो जयपुर पुलिस के अधिकारी एसीपी मानसरोवर संजीव चौधरी के नाम से धमकी देने वाले धमकीबाज ने राजधानी जयपुर के वरिष्ठ पत्रकार सनी आत्रे को खत्म हो जाने की भी धमकी देने में किसी भी प्रकार का कोई संकोच ही नहीं किया। ओछापना मत कर, ओछापना करेगा तो खत्म हो जाएगा। तो 52 साल का अपने आपको बता रहा है तो वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता पर भी सरेआम हमला करते हुए पुलिस वाले के नाम से धमकी देने वाले धमकीबाज ने तो राजधानी जयपुर में करीब 30 सालों से अलग अलग संस्थानों में पत्रकारिता कर एक अच्छी पहचान हासिल करने वाले पत्रकार सनी आत्रे की पत्रकारिता को दुकान तक गिर डाला।
ऐसी चीजों में तेरी दुकान नहीं चलेगी। फिर वही बात, दुकान की बात ही नहीं है। हाँ हाँ, मैं अरे तो मुझे क्या बता रहा है, तो मैं एसीपी मानसरोवर मैं जानता नहीं गया। हाँ वो तो सब समझता हूँ। हाँ बताओ। यानी साफ शब्दों में समझा जाए तो धमकीबाज की नजरों में सनी पत्रकार तो नहीं करते हो, बल्कि बनिए की कोई दुकान चला रहे हो। एसीपी मानसरोवर के नाम से धमकी देने वाले धमकीबाज ने खुद को अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम से भी बड़ा डॉन समझते हुए पत्रकार सनी आत्रे का ठिकाना पूछते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे डाली। हाँ कहाँ रहते हो आप? मैं तो बागरोड रहता हूँ। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, गंतव्य स्थान के बारे में ध्यान रखें। हाँ नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने धमकी देते हुए साफ कहा कि यात्री अपने माल की सुरक्षा स्वयं करे का इशारा कर गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचने देने तक से खौफनाक धमकी भी दे डाली। इतने पर भी जब एसीपी मानसरोवर संजीव चौधरी के नाम से धमकी देने वाले धमकीबाज का मन नहीं भरा तो उसने पत्रकारिता के ग्रेड भी तय करके सनी आत्रे की पत्रकारिता पर डी ग्रेड का सुप्रीम टप्पा लगा दिया। और इसको सुने ढंग से लगा तो मेरे ख्याल से डी ग्रेड का पत्रकार है शायद। हाँ वो तो आपकी सोच है। तो सुन तो ले, तू इसको ढंग से लगा, अच्छी तरीके से लगा। तेरी खबर का असर नहीं हुआ जो। और इतना ही नहीं, उस सुपर धमकीबाज ने कई पत्रकारों की पत्रकारिता पर लांछन लगाने वाले बेहुदा शब्दों का प्रयोग करते हुए अब शब्दों से भी नवाज दिया। पत्रकार हो गया आजकल चूतिया टाइप पत्रकार बहुत घूम रहे। हाँ वो तो खैर। पत्रकार हो गया आजकल चूतिया टाइप पत्रकार बहुत घूम रहे। हाँ वो तो खैर। पत्रकार हो गया आजकल चूतिया टाइप पत्रकार बहुत घूम रहे। हाँ वो तो खैर। और तो और उस सुपर धमकीबाज ने खुद को संत महात्मा का अवतार साबित करने की गरज से सनी आत्रे को ज्ञानवर्धक उपदेश भी दे दिया। एसीपी मानसरोवर की दौस जमाते हुए रौब झाड़कर हर गलती सजा मांगती है का उपदेश भी बार बार दोहराया। सीमाओं में रहना वो सीख लेना, सीमाओं से बाहर जाओगे तो हर गलती कीमत मांगती है। हाँ नहीं वो तो सही है, तो सभी के लिए समझ गया ना। मैं हाँ बहुत छोटे शब्दों में बड़ी बात कह रहा हूँ। हर गलती कीमत मांगती है। इससे इतना तो जरूर स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक गणराज्य भारत के संविधान में गलतियों को सजा देने के लिए कानून का राज स्थापित है तथा जयपुर में भी कई अदालतें और माननीय न्यायालय स्थापित हैं। वहीं उसी जयपुर में पत्रकार सनी आत्रे की गलतियों को सजा देने का इस धमकीबाज को संविधान ने मानो कोई अधिकार दे रखा हो। एसीपी मानसरोवर संजीव चौधरी के नाम से धमकी देने वाले धमकीबाज का जब इतनी गंभीर धमकियां देने से भी पेट नहीं भरा तो उसने खाकी वर्दी का स्पष्ट रूप से रौब झाड़ते हुए पत्रकार सनी आत्रे को मुकदमा दर्ज करने की धमकी तक भी दे दी। मेरे मोबाइल पे डाले मत देना, नहीं तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज मैं कर लूंगा 1 मिनट में। ठीक है भाई साहब ठीक। तू भी जानता है पढ़ा लिखा पत्रकार होगा तो पढ़ा लिखा है। हाँ नहीं वो कोई दिक्कत थोड़ी। हाँ तो मेरे मोबाइल पे डाल दिए थे, मुकदमा दर्ज कर लूंगा। ठीक। अब यह गंभीर बात यह है कि मुकदमा दर्ज करवाने और मुकदमा दर्ज करने इन दोनों पहलुओं में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि अगर धमकी कोई और देता तो वो मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देता, लेकिन इस सुपर धमकीबाज ने जब मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी है तो फिर कई वो सवाल खड़े हो जाते हैं कि धमकीबाज कोई पुलिस वाला ही है या फिर कोई और। लेकिन इन्वेस्टिगेशन मीडिया किसी पर भी यह आरोप नहीं लगा रहा है कि पत्रकार सनी आत्रे को धमकी देने वाला शख्स कौन है, कोई पुलिस वाला है या फिर कोई और, क्योंकि ये तो अभी तक जांच का विषय है और इस बारे में जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कहना मुनासिब होगा। अब सवाल ये उठता है कि पत्रकार सनी आत्रे को धमकियां क्यों दी गई थी।
हम आपको बता दें कि पत्रकार सनी आत्रे राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में एसीपी कार्यालय व थाने के बीचों बीच बरूड़ पथ पर चल रही अवैधानिक गतिविधियों को उजागर कर प्रशासन के सामने लाने का अपने पत्रकार धर्म को निभा रहे थे। और यही बात एसीपी मानसरोवर संजीव चौधरी के नाम से धमकी देने वाले धमकीबाज को रास नहीं आई, इसलिए उसने सनी को टारगेट करते हुए धमकियों की झड़ी लगा दी। बहरहाल जयपुर पुलिस के एसीपी मानसरोवर संजीव चौधरी के नाम से वरिष्ठ पत्रकार सनी आत्रे को धमकी देने वाला यह धमकीबाज वाकई एसीपी मानसरोवर संजीव चौधरी ही है या फिर एसीपी मानसरोवर संजीव चौधरी को बदनाम करने वाला आपराधिक किस्म का कोई और व्यक्ति है। यह तो खुद एसीपी मानसरोवर तथा जयपुर पुलिस के आला अफसरों को जरूर पता लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा कर ही देना चाहिए, क्योंकि यह मामला एक पत्रकार को धमकियां देने का मामला है। और जब आम जनता की आवाज उठाने वाले और समाज को आईना दिखाने वाले लोकतंत्र के सजग प्रहरियों को पुलिस अफसरों के नाम से अगर इसी तरह धमकियां मिलती रहेंगी और खुद पुलिस ऐसे संगीन एवं गंभीर मामलों पर हाथ धरकर बैठी रहेगी, तो फिर पुलिस पर सवाल उठना भी लाजमी है। हम आपको बता दें कि 8 दिसंबर की रात को जयपुर के वरिष्ठ पत्रकार सनी आत्रे को उनके मोबाइल पर जान से मारने, गड्डी चढ़ जाने, गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाने, खत्म हो जाने, हर गलती सजा मांगने और मुकदमा दर्ज करने जैसी अनेक धमकियों भरा कॉल आया था। और धमकीबाज ने खुद को पुलिस अफसर एसीपी मानसरोवर संजीव चौधरी बताया था। हालांकि इस धमकी भरे कॉल की शिकायत तो सनी आत्रे ने एसीपी मानसरोवर संजीव चौधरी के साथ साथ जयपुर पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों एवं आला अफसरों को मौखिक और लिखित तौर पर करने के साथ रिकॉर्डिंग की सीडी भी पेश कर दी है। अब देखने वाली बात तो यह है कि जयपुर पुलिस इस मामले का पर्दाफाश कितने दिनों में कर पाएगी, यह तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि वरिष्ठ पत्रकार एवं न्यू इंडिया खबर के एडिटर सनी आत्रे और उनका परिवार एक खौफनाक माहौल एवं दहशत के साये में जीवन जीने को मजबूर हो गया है। उनको इस बात का डर सता रहा है कि उनके साथ कोई हादसा या फिर उन पर कोई हमला ना हो जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता आया है कि किसी बदमाश या माफिया द्वारा किसी को धमकियां देने के बाद अक्सर वारदातों को अंजाम भी देते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन मीडिया, जयपुर।